हेलो दोस्तों, आज के नए वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नया टॉपिक जो कि है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। ये जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। क्या है इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट और क्यों अभी ये चर्चा में है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानते हैं। तो आपके सामने अभी करंट सिनेरियो में ये इजराइल का और पैलेस्टीन का मैप दिख रहा है। ये जो ग्रीन हिस्सा है वो है इजराइल का और ये जो ऑरेंज हिस्सा है ये पैलेस्टीन है, और ये जो ऑरेंज है ये है गाज़ा स्ट्रिप, ये है गाज़ा स्ट्रिप। तो अभी ये तीन हिस्से जो मेजर हैं ये कॉन्फ्लिक्ट में चल रहे हैं, और क्यों चल रहे हैं इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो ये कहानी थोड़ी सी पुराने टाइम से शुरू होती है, जब इंटरनेशनल बॉर्डर्स नहीं हुआ करती थी और जो डायनेस्टीज़ होती थी उनके एरियाज़ होते थे उस टाइम पे। मतलब कोई फिक्स नहीं था कि कौन सी डायनेस्टी कहाँ तक रहेगी, जो जहाँ तक जीतता था वहाँ तक उसका एरिया था। जैसे इंडिया में आप देख रहे हो मुग़ल है, तो वो पाकिस्तान में भी है, वो अफ़गानिस्तान का हिस्सा भी है, वो थोड़ा सा नेपाल में भी है, इंडिया में भी है। तो जहाँ जहाँ तक उन्होंने जीता था वो पूरा एरिया उनका हो गया। तो सेम टू सेम इजरायली और उसके आसपास के एरिया में ऑटोमन एम्पायर हुआ करता था। ये जो आप ब्लू हिस्सा देख रहे हैं ये है ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा। ये हिस्सा उस टाइम हुआ करता था। इसमें मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो थी वो थी 83% मुस्लिम्स, 10% जूइस एंड 3% क्रिश्चियनिटी। ठीक है, उस टाइम ये ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा था। तो ये शुरू कहानी यहाँ से होती है। उसके बाद क्या होता है कि पूरी दुनिया में जो जूइस लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, उनका एक लीडर था जिसका नाम था, ये नाम मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आता, ये बंदा जो था उनका एक लीडर था। उसने एक मूवमेंट स्टार्ट किया, जियोनाइस्ट मूवमेंट। जियोनाइस्ट मूवमेंट के तहत क्या हुआ कि ये बोला गया कि जो इजराइल है, इजराइल की जो मेन जेरूसलम जिसको बोलते हैं, इजराइल जो है वो यहूदी जो लोग हैं, जूइश जो लोग हैं, उनका मेन ओरिजिन कंट्री है, यहाँ से इनका शुरुआत हुई थी। तो इस मोमेंट के तहत सबको आह्वान किया गया है कि आप अपनी कंट्री में आइए वापस से और यहाँ पे आके रहने लगिए। तो यहाँ से क्या हुआ, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी मात्रा में पूरी दुनिया से जो जूइश लोग हैं वो यहाँ आना शुरू हुए। फिर क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर फर्स्ट जो है 1917 में, 1917 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। तो बेल्फोर करके एक बंदा था अंग्रेज़ों के राज में, ब्रिटिश राज में बेल्फोर करके एक बंदा था। उसने ये डिक्लेयर किया कि जो पीछे जो आपको एरिया दिखाया था इजराइल का, वो जो है एक्चुअल में जूइश लोगों का ही ओरिजिन वो कंट्री है, और वहाँ पे उनका हक है रहने का। तो उनको हक दिया जाएगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर वहाँ पे रहने का। तो ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो गया था जहाँ पे ये लिखा गया था कि जूइश लोगों के लिए इजराइल में रहने की व्यवस्था ब्रिटेन करवाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक जड़ शुरू हो गई इस कॉन्फ्लिक्ट की कि हाँ भाई, अब उनके पास एक ऑफिशियल डिक्लेरेशन हो गया था कि यहाँ से हम लोग जा सकते हैं रहने के लिए वहाँ पे। ठीक है, अब क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म हुआ तो जूइश लोगों को तो अंग्रेज़ों ने बोला था कि भाई हाँ तुम्हारा हिस्सा है, वहाँ तुम रह सकते हो। और अंदर ही अंदर एक सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ कि उन्होंने एक स्काइस पैक्ट एग्रीमेंट किया दूसरी कंट्रीज़ के साथ, फ्रांस और रशिया के साथ, जिसमें कुछ हिस्सा उन्होंने अपने कंट्रोल में रखा, जिसमें पैलेस्टीन भी आता था। सीरिया का कुछ हिस्सा फ्रांस को दिया और बाकी रशिया और दूसरी कंट्रीज़ को दे दिया। तो ठीक है, तो पैलेस्टीन अब अनऑफिशियली ब्रिटेन के अंडर में आ रहा था एक सीक्रेट एग्रीमेंट के तहत। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि जूइश लोगों को एंट्री दी जाएगी, तो जूइश लोग ऑलरेडी आ ही रहे थे। अब क्या हुआ, इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। और ये जो बंदा आप इसको जानते ही होंगे, एडोल्फ हिटलर है इसका नाम, एडोल्फ हिटलर। तो ये बंदा जो था इसने जूइश लोगों के साथ बहुत अत्याचार किया। ऐसे गैस चैम्बर्स बना रखे थे, ऐसे चैम्बर्स बना रहे थे। इसमें वो
जूइश लोगों को कैद करके गैस छोड़ देता था और वो बेचारे इसके अंदर तड़प के मर जाते थे। एक कहावत ऐसी भी है कि अंदर आज भी उन लोगों के नाखून से स्क्रैच किए हुए के निशान है, इतना मतलब दर्दनाक वो मौत देता था। तो उस वजह से जो जूइश लोग थे उनमें एक डर का माहौल पैदा हो गया कि वो लोग डर गए कि यार यूरोपियन कंट्रीज़ में अब रहना सेफ़ नहीं है, तो हम तो हमारे ओरिजिन कंट्रीज़ में वापस जाएंगे। तो फिर बड़ी तादाद में अब पलायन शुरू हो गया था यूरोपियन कंट्री से जूस लोगों का इज़राइल की तरफ। तो क्या हुआ कि अब बहुत लाखों की संख्या में लोग यहाँ इज़राइल आना शुरू हुए। फिर 1947 में क्या हुआ कि 1947 में यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 यूनाइटेड नेशन का गठन हुआ, जिसके तहत यूनाइटेड नेशन ने ये कह दिया कि कुछ हिस्सा, अब कॉन्फ्लिक्ट तो शुरू हो ही गया था ऑलरेडी, और जूइश लोगों का आना वहाँ के जो लोकल अरब लोग थे उनको पसंद आ नहीं रहा था। तो वो क्या हुआ कि उसके तहत अब ज़्यादा लड़ाई ना हो तो यूनाइटेड नेशन ने इस पूरे पैलेस्टीन एरिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें लगभग 44% दिया गया था इज़राइल को और 48% दिया गया था पैलेस्टीन यानी अरब्स को, और 44% दिया गया था इजरायली पीपल, जूस पीपल को। लेकिन आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग तो ये बहुत एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन था इन दोनों की फ़ाइट को रोकने के लिए। लेकिन आप जैसे मैप डिज़ाइन किया गया, आप देख सकते हैं कि कुछ हिस्सा यहाँ दिया है, कुछ हिस्सा यहाँ दिया है और कुछ हिस्सा यहाँ दिया है। तो ये अजीबोगरीब सा मैप इन्होंने डिज़ाइन किया था। तो इस मैप के अकॉर्डिंग लड़ाई होना तय थी, लड़ाई होना बहुत मतलब जायज़ थी। तो जो आसपास की कंट्री थी, जो जॉर्डन है, सीरिया है, इजिप्ट है, तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि पैलेस्टीन लोगों की मदद करके इज़राइल पे हमला करके इनकी ज़मीन को वापस अपने अंडर में ले लेना। तो इन्होंने क्या किया कि एक टीम बनाई और इज़राइल पे हमला बोल दिया। इन्होंने एक टीम बनाई इन्होंने यहाँ से इज़राइल पे हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन इज़राइल अपनी स्ट्रेंथ के लिए बहुत जाना जाता था, तो वहाँ के लोगों ने इन सब को सिंगल हैंडेडली हरा दिया और इज़राइल का हिस्सा देने के बजाय इन्होंने ये यहाँ से पैलेस्टीन ले लिया, ये पूरा एरिया ले लिया और इसमें से भी कुछ हिस्से अपने अंडर में कर लिए। तो वॉर के जस्ट बाद मैप कुछ इस टाइप का हो गया। ये देखो, यहाँ का एरिया पूरा इज़राइल के अंडर में चला गया, यहाँ का एरिया पूरा इज़राइल के अंडर में चला गया, और इसमें से भी ये देखो कितना कुछ इज़राइल के अंडर में चला गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये मतलब उल्टा पड़ गया उनके अंदर कि यार कल लेने तो इज़राइल को गए थे और पैलेस्टीन देना पड़ गया। तो अब जो नया मैप बना उसमें इसको कहा गया गाज़ा स्ट्रिप और इसको कहा गया पैलेस्टीन। अब इसके अंदर में एक जगह आती है जेरूसलम करके, इसके अंदर में एक जगह आती है जेरूसलम करके। अब वो जो जगह है वो सबसे महत्वपूर्ण कॉन्फ्लिक्ट की जगह है, उसके बारे में अभी बात करेंगे अपन। तो उसके बाद क्या हुआ कि 1967 तक तो ये मैप रहा। उसके बाद एक और वॉर हुई जिसके तहत क्या हुआ कि गाज़ा स्ट्रिप के साथ साथ इज़राइल ने इजिप्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंडर कर लिया। ठीक है, और यहाँ से सीरिया का भी एक हिस्सा कर लिया और जेरूसलम तक वो घुस गए और अपने आर्मी कैंप्स वहाँ लगा दिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि एक ट्रीटी साइन की गई अमेरिकन प्रेसिडेंट के ऑब्जर्वेशन में कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर जो है वो जो पीएलओ करके एक पार्टी थी जो पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन है, जो पैलेस्टीन के अंदर सारा कार्यभार संभालती थी।
तो उन सबके बीच में एक ट्रीटी हुई कि अब कोई युद्ध नहीं होगा, एक शांति का समझौता होगा जिसमें ये होगा कि जो चीज़ है वो अपना अपना रखे और कोई एक दूसरे के ऊपर हमला नहीं करेगा। तो ये ट्रीटी हुई 5 साल के लिए, 5 ईयर्स के लिए ट्रीटी हुई जिसमें शांति का समझौता रख दिया गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इजिप्ट को इसका हिस्सा इजराइल ने वापस दे दिया, इजिप्ट को ये वाला हिस्सा इजराइल ने वापस दे दिया और 5 साल तक एकदम शांति रही, जिसकी वजह से इन दोनों को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया शांति के लिए। लेकिन जैसे ही ये 5 साल ख़त्म हुए फिर से थोड़े बहुत लड़ाइयाँ शुरू होने लगी और फिर से अमेरिका ने उन दोनों को साथ में बुलाया 2002 में कि आइए आप फिर से शांति का समझौता कीजिए। लेकिन इस बार बात बनी नहीं दोनों में। और इस बार क्या हुआ कि जो इहूद बराक जो प्राइम मिनिस्टर के इजराइल के, वो 1000-2000 की सेना लेके पहुंच गए कहाँ पे, जेरूसलम में पहुंच गए। वहाँ पे उन्होंने घुस लिया। तो इस चीज़ को बहुत बड़ा इशू माना गया। क्यों माना गया मैं आपको बताता हूँ। जेरूसलम जो जगह है, जेरूसलम है ये जगह, ये जो जगह है ये क्या है, 3 धर्मों के लिए होली प्लेस मानी जाती है। फर्स्ट जूइश, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन। तो तीनों धर्म के लिए इस जगह का बहुत ही बड़ा वो महत्व है। अब क्योंकि जूइश लोग यहाँ घुस गए थे और उन्होंने इस पे अधिकार जमा लिया था सेना के द्वारा, तो इस चीज़ का बुरा मुस्लिम लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि हाँ ऐसे कैसे वो हमारी जगह पे घुस गए। तो वॉर शुरू हो गई और ये जो वॉर थी वो बहुत ज़्यादा हिंसक रूप ली। इसमें बहुत सिविलियंस भी शहीद हुए और सिविलियंस बहुत ज़्यादा मारे गए थे। तो यहाँ से ये कॉन्फ्लिक्ट ने आग का रूप ले लिया और यहाँ इसके बाद कभी शांति हुई ही नहीं इस जगह पे। तो इसके बाद कभी भी शांति नहीं हुई। और अब क्या हुआ, क्योंकि पीएलओ जो था वो शांति पे काम करता था। जो पीएलओ इनका पैलेस्टीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन था, वो हमेशा शांति के हिसाब से काम करता था। तो गाज़ा के अंदर एक नई पार्टी खड़ी हुई जिन्होंने पीएलओ के काम करने के तरीके का खंडन कर दिया कि भाई पीएलओ सही से हैंडल नहीं कर पा रहा है इस चीज़ को, हम लोग हैंडल करेंगे। तो इन्होंने हथियार उठा लिए और इस संगठन ने कहा कि अब हम इजराइल को सबक सिखाएंगे। तो ये क्या करता है कि गाज़ा स्ट्रिप जो इजराइल के मैप में नीचे का जो हिस्सा था इजिप्ट के पास छोटा सा, उस ट्रिप से इजराइल पे बम फोड़ते रहता है। ठीक है, इजराइल ने अच्छा अब क्या किया, गाज़ा स्ट्रिप के बॉर्डर पे ऐसी ये देखो ये दीवार बना दी है। अब ये लोग क्या कहते हैं कि ये दीवार इसलिए बनाई है कि ये हमारे देश पे कब्जा करना चाहते हैं। वहीं इजराइल कहते हैं कि हमने सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए, हमारे खुद के प्रोटेक्शन के लिए ये दीवार खड़ी करी है। ठीक है, अब क्या करता है कि ये जो हमास ग्रुप है, गाज़ा के अंदर, ये क्या करता है, रॉकेट्स छोड़ता है। ये देखो आपको दिख रहे होंगे, ये इस टाइप के रॉकेट्स हवा में छोड़ता है। बहुत सारे 200, 400 एक साथ, 400, 500 एक साथ रॉकेट्स हवा में इजराइल की तरफ छोड़ता है। अब इजराइल के पास क्या है कि एक आयरन डोम करके एक एंटी मिसाइल सिस्टम है जो इन रॉकेट्स को हवा में ही डैमेज कर देता है। तो इन 400-500 में से कुछ 1-2 रॉकेट्स आके इनके लैंड पे गिरते हैं और मिनिमम सी तबाही मचाते हैं। लेकिन रिटेलिएशन में इजराइल क्या करता है, बड़े बड़े धमाके, बड़ी बड़ी मिसाइल्स और बड़े बड़े धमाके वापस रिटेलिएशन में गाज़ा के ऊपर करता है। अब शुरुआत क्या कौन करता है, हमास। और फिर जब हमास इतना डैमेज इजराइल को नहीं पहुंचा पाता तो इजराइल रिटेलिएशन में भयंकर नुकसान पहुंचा देता है गाज़ा के अंदर। तो ये ही कॉन्फ्लिक्ट अभी चल रहा है कि पहले गाज़ा में जो हमास के लोग हैं वो रॉकेट छोड़ते हैं इजराइल की तरफ, और फिर इजराइल जो है
वो रिटेलिएशन में हमास को टारगेट करता है, गाज़ा को टारगेट करता है और बहुत भयंकर तबाही मचाता है। तो ये था पूरा इज़राइल और पैलेस्टीन का कॉन्फ्लिक्ट, जो कि आज तक चल रहा है और बार बार हमें न्यूज़ में इसकी खबर देखने को मिलती है। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये इन्फॉर्मेशन अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। कमेंट करके हमें बता सकते हैं अगर हमसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो गई है तो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बाजू वाली बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन बेल दबा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।